अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 18 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है। चैप्टर नंबर 11 मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन पहले हम लोगों ने किया था 10th चैप्टर में। अब हमारे पास है मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन में क्या होता था कि हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। लेकिन अब मल्टीपल कोरिलेशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसकी जो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास होगी y हैट इज इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2x2। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और ये जो हमारे पास है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, b1 की चाहिए और b2 की चाहिए। जो 1 का हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ x1y इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 इंटू सम ऑफ x2y डिवाइडेड बाय सम ऑफ x1 का स्क्वायर इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 का होल का स्क्वायर। अब अगर हम लोगों ने b1 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लोग x1y राइट करेंगे और यहाँ पे x2y राइट करेंगे। अगर b2 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे x2y राइट करेंगे और यहाँ पे x1y राइट करेंगे। b2 का हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ x2y इंटू सम ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 इंटू सम ऑफ x1y डिवाइडेड बाय सम ऑफ x1 का स्क्वायर इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 का होल का स्क्वायर। हमारे पास ओवर में है, ये दोनों का सेम होगा। अगर हम लोग b1 फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग x1y यूज़ करेंगे और साथ में x2 का स्क्वायर यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम लोग b2 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ x2y यूज़ करेंगे और x1 का स्क्वायर यूज़ करेंगे। जो हमारे पास होगा ना, यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ होंगी ना, वो हमारे पास स्मॉल वैल्यूज़ यूज़ होंगी। यहाँ पे स्मॉल x y हम लोगों ने यूज़ किया है। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, y बार माइनस b1 x1 बार माइनस b2 x2 बार। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमें गिवन वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास कैपिटल में गिवन होंगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में जो भी यूज़ हो रही हैं वो स्मॉल वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। तो हम लोग इन स्मॉल वैल्यूज़ बनाने के लिए कैपिटल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे चाहिए x1y तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ कैपिटल x1 कैपिटल y माइनस सम ऑफ x1 इंटू सम ऑफ कैपिटल y ओवर n। कैपिटल x1 है और कैपिटल y है। अगर हमें यहाँ पे ये सम ऑफ x1y का सम ऑफ x2y के लिए फार्मूला होगा सम ऑफ कैपिटल x2 कैपिटल y माइनस सम ऑफ x2 इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। और सम ऑफ x2 के लिए हमारे पास फार्मूला होगा सम ऑफ कैपिटल x1 कैपिटल x2 माइनस सम ऑफ x1 इंटू सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n। सम ऑफ x1 के स्क्वायर के लिए फार्मूला होगा सम ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसी तरह सम ऑफ x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ कैपिटल x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x2 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इन फार्मूलोज को यूज़ करके हम लोगों ने स्मॉल वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। अब ये जो स्मॉल वैल्यूज़ होगी वो हम लोग इस b1 और b2 के फार्मूले में पुट कर देने, तो वहाँ से हमारे पास b1 और b2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये जो हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग y बार और x1 बार और x2 बार फाइंड आउट करेंगे। y बार जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे y बार इज इक्वल टू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। ये कैपिटल y है और कैपिटल सम ऑफ y ही है। x1 बार के लिए हम लोग यूज़ करेंगे सम ऑफ x1 डिवाइडेड बाय n और इसी तरह x2 बार के लिए फार्मूला होगा सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n। अब ये जो हमारे पास x2 बार x1 बार और y बार का वैल्यूज़ आएंगी, इनको हम लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देना है। वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब a की वैल्यू, b2 की वैल्यू और b1 की वैल्यू हम लोगों ने इस रिग्रेशन इक्वेशन में पुट कर देने, तो हमारे पास मल्टीपल कोरिलेशन की वैल्यूज़ आ जाएंगी, मीन इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 11.2 जिसमें वो कहते हैं कैरी आउट द नेसेसरी कंप्यूटेशन टू ऑब्टेन द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ द पैरामीटर्स इन द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस। ये हमारे पास ये एरर होता है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। और जो हमारे पास अल्फा है उसको हम लोग a कह सकते हैं, बीटा 1 को b1 और बीटा 2 को b2 कह सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। और हमारे पास y गिवन है, x1 भी गिवन है और x2 भी गिवन है। y हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 और x2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
हम लोगों ने क्या करना है, जो चीज़ हमें गिवन है हम लोगों ने वो राइट कर देनी है। x1 भी हमें गिवन है, x2 भी गिवन है और y भी गिवन है। देन क्या करना है, x1 की जो वैल्यूज़ गिवन है उनको हम लोगों ने ऐड कर देना, तो हमारे पास सम ऑफ x1 आ जाएगा। x2 की वैल्यू को ऐड कर देना है तो सम ऑफ x2 आ जाएगा। y की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है तो हमारे पास सम ऑफ y आ जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो हमारे पास होती है y हैट इज इक्वल टू a प्लस b1x1 प्लस b2 x2। अब हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, का हमारे पास फार्मूला होगा a इज इक्वल टू y बार माइनस b1x1 बार माइनस b2 x2 बार। देन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमें b1 और b2 की जरूरत है, तो हम लोग b1 और b2 फाइंड आउट करेंगे। b1 का हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ x1 y इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 इंटू सम ऑफ x2 y डिवाइडेड बाय सम ऑफ x1 का स्क्वायर इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 का होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमें x1 और y चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे x1 y का। देन हमें यहाँ पे x2 का स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग x2 का कॉलम बना लेंगे। x1 x2 चाहिए, x1 और x2 का कॉलम बना लेंगे। x1 का स्क्वायर चाहिए तो x1 का स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे, और साथ में हमें x2 y चाहिए, हम लोग वो भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेना है। x1 y कैसे फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x1 y आ जाएगा। 2 को 12 से किया तो 24 आ गया, 2 को 10 से किया 20 एंड सो ऑन। देन मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इनको ऐड कर लेना, तो हमारे पास सम ऑफ x1 y आ जाएगा। इसी तरह x2 y फाइंड आउट करना है, x2 की वैल्यूज़ को 1 बाय 1 y की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास सम ऑफ x2 y आ जाएगा। देन उनकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने ऐड कर लेना, तो हमारे पास सम ऑफ x2 y आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x1 x2 फाइंड आउट करना है। x1 की वैल्यूज़ को x2 की वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास x1 x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन वैल्यूज़ को देन हमने ऐड कर देना है, तो हमारे पास सम ऑफ x1 x2 आ जाएगा। x1 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो x1 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 6 9 4 का 16। देन इनको ऐड कर लेना, तो हमारे पास x1 का स्क्वायर आ जाएगा। देन x2 का स्क्वायर इसी तरह फाइंड आउट कर लेना है, उनको ऐड करना है, तो हमारे पास x2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ये हमारे पास कैपिटल x1 x2 जितने भी x1 y x2 y जो कुछ भी है हमारे पास कैपिटल में वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें स्मॉल वैल्यूज़ चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास कैपिटल वैल्यूज़ आई हैं उनको स्मॉल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। सारे फार्मूले मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x1 y को हम लोग स्मॉल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। सम ऑफ x1 y हमारे पास इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सम ऑफ कैपिटल x1 y माइनस सम ऑफ x1 इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, n हमारे पास 5 है, और सम ऑफ x1 y हमारे पास 203 है। सम ऑफ x1 y 203 है, सम ऑफ x हमारे पास x1 15 है, सम ऑफ y हमारे पास 64 है, n हमारे पास 5 है। हमने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास स्मॉल x1 y आ जाएगा। इसी तरह x2 y हम लोगों ने यहाँ पे कैपिटल वैल्यूज़ को पुट करना है। कैपिटल वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास स्मॉल वैल्यूज़ आ जाएंगी, स्मॉल x2 y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह सम ऑफ x1 x2 फाइंड आउट करना है, उसका फार्मूला है सम ऑफ कैपिटल x1 माइनस सम ऑफ कैपिटल x1 का स्क्वायर सम ऑफ कैपिटल x1 इंटू सम ऑफ कैपिटल x2 डिवाइडेड बाय n। देन इस फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हमारे पास स्मॉल x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। देन हमने क्या करना है, स्मॉल x1 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। उसके लिए फार्मूला हमारे पास है सम ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये कैपिटल x1 की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करके हम लोगों ने स्मॉल x1 की स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। देन सम ऑफ x2 का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसका फार्मूला है सम ऑफ कैपिटल x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ कैपिटल x2 का होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसकी वैल्यूज़ हम लोग ने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हमारे पास सम ऑफ x2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने स्मॉल में निकाली हैं उसको हम लोगों ने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में, जो कि हमारे पास b1 की है। वो हमारे पास है सम ऑफ x1 y इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 इंटू सम ऑफ x2 y डिवाइडेड बाय सम ऑफ x1 का स्क्वायर इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 का होल का स्क्वायर। अब ये सारी जो हम लोगों ने स्मॉल वैल्यूज़ निकाले हैं वो इसमें पुट कर देने हैं, तो हमारे पास b1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यही चीज़ें हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 4 में पुट करनी है, जो कि b2 का फार्मूला है वो हमारे पास है सम ऑफ x2 y इंटू सम ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 इंटू सम ऑफ x1 y डिवाइडेड बाय सम ऑफ x1 का स्क्वायर इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 का होल का स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास b2 की वैल्यू आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास है 2.65। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें y बार चाहिए, x1 बार चाहिए, x2 बार चाहिए, b1 और b2 की वैल्यू चाहिए। b1 और b2 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने y बार, x1 बार और x2 बार की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। x1 बार, x2 बार और y बार की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कैपिटल ही वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, स्मॉल वैल्यूज़ यूज़ नहीं करेंगे। सम ऑफ x1 डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास x बार का फार्मूला है। x2 बार का हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n। y बार का फार्मूला है सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो हमारे पास सम x बार, x2 बार और y बार की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये वाली वैल्यूज़ और b1 और b2 की वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या करनी है,
इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, जो कि हमारे पास ए का फार्मूला है। उसमें वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3.88। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, B1 की भी है और B2 की भी है। उसको हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, जो कि हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है। उसमें पुट करने के बाद ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11.3, जिसमें वो कहते हैं गिवन द डाटा, हमें क्या डाटा गिवन है, y गिवन है, x1 गिवन है और x2 गिवन है। हम लोगों ने क्या करना है, इसी तरह हम लोगों ने रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, y = a + b1 x1 b2 x2। इसमें भी हमारे पास y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 और x2 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने b1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल x1 x2 y और सारे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैपिटल में फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उनको स्मॉल में कन्वर्ट करेंगे। स्मॉल में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग उनको b1 और b2 के फार्मूले में पुट करके b1 और b2 की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें y बार x1 बार x2 बार b1 और b2 चाहिए होगा। b1 और b2 हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। देन हम लोग y बार x1 बार x2 बार फाइंड आउट करेंगे, वो हम लोगों ने a में पुट कर देना है। उसके बाद हमारे पास a की वैल्यूज भी आ जाएंगी और b1 की b2 की भी। देन वो सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देने, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। जो हमारे पास 11.3 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 11.2 की तरह है, तो वो आप लोगों ने खुद ही करना है। अगर उसमें कोई इशू आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।